Hello everyone, welcome back to another most important video of World Geography. आज के वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो कि है विश्व के पर्वत श्रेणियाँ। ये जो चैप्टर है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से सभी एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं और इसे हम वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बोल सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, क्योंकि इसे याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो में मेरा एम ये है कि इस चैप्टर को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाए, इसीलिए मैंने इसमें मैप का यूज़ किया है ताकि आप बहुत ही ईजिली एक इमेज के थ्रू इस चैप्टर को समझ सकें। इस चैप्टर को बिना स्किप किए देखें क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर है ज्योग्राफी का, और इसे जब तक आप फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसे समझने के बाद ये चैप्टर को समझना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी आप बुक खोलते होंगे तो आप उसमें 3 प्रकार के चैप्टर्स को देखते होंगे। एक तो पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा पहाड़ी। तीनों तो एक ही जैसे दिखते हैं, फिर इसमें अंतर क्या है? तो ये अंतर आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो पर्वत होता है इसका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है और जो शिखर होता है वो संकुचित होता है। मतलब यहाँ पे इमेज से देखिए, ये जो है ये इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, इसका ढाल बहुत ही तीव्र है, यानी कि इस पे अगर आप चढ़ाई करना चाहेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला एरिया होता है ये। और इसका जो शिखर है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये है शिखर, ये संकुचित होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, पॉइंटेड होता है। इसे कहा जाता है पर्वत। दूसरा है पठार। इसका शिखर भाग चौड़ा होता है और सपाट होता है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, जैसे इस तरह के जो पर्वत होते हैं इसको हम कहते हैं पठार। अब पहाड़ी क्या होता है फिर? तो 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग को हम पहाड़ी कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि पर्वत और पठार जो होते हैं उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी उस ऊंचाई वाले भाग को कहते हैं जो 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। तो होप आप इन तीनों के बीच का अंतर समझ गए हो। यहाँ पर अब एक एक्सेप्शन ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, पहाड़ी 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग को कहते हैं, लेकिन बिहार झारखंड के गिरिडीह में आपने नाम सुना होगा, पहाड़ है जो कि है पारसनाथ पहाड़ी है। और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 1363 मीटर है। तो ये तो 1000 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसे पहाड़ी कहा जाता है, ना कि पठार। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के भूभाग का 26% भाग पर पर्वत फैला हुआ है। तो इससे संबंधित सवाल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत फैला हुआ है? तो 26% भाग पर फैला हुआ है। अब बात करें कि इन पर्वतों पर विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 1% जनसंख्या इन पर निवास करती है। तो ये दोनों से ही सवाल पूछे गए जा चुके हैं एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं मैप, और इस मैप के थ्रू हम समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट विश्व के पर्वत श्रेणियों को। अब इस इमेज में हम क्या देखने वाले हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो इमेज है इसमें ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये महासागर का पार्ट है, और ये जो आप देख रहे हैं 7 महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल 7 महाद्वीप हैं
और उस महाद्वीपों के अंतर्गत आने वाले सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है देखते हैं। तो ये है साउथ ऑफ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी जो पर्वत है वो है एंडीज, नॉर्थ अमेरिका की रॉकी, यूरोप की स्कैंडिनेवियन, और अफ्रीका का है एटलस, एशिया का है हिमालय। ये आप देख लीजिए, ये हमारा भारत भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, एशिया के अंदर आता है हमारा भारत। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बाद हम देखते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बिग टू स्मॉल आपको बताना है, मतलब जिसे आप मैथमेटिक्स में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब इन महाद्वीपों में अगर हम अवरोही क्रम में देखें कि सबसे लंबा कौन सा है उसके, तो सबसे लंबा है एंडीज, उसके बाद है रॉकी, उसके बाद हिमालय, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अभी हमने बात किया सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में, अब हम देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, इसकी जो सबसे ऊंची श्रृंखला है अकांगागुआ है। नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिंगले, यूरोप का देखें तो माउंट एल्ब्रुस, एशिया का देखें तो माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका किलिमंजारो, और ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को। अब सबसे जो टफेस्ट सवाल जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसे अब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो युवा और दूसरा प्राचीन। देखिए, युवा जो पर्वत होते हैं इसको टर्सियरी भी कहते हैं और अल्पाइन युगीन पर्वत भी कहते हैं। तो आप ये तीनों नाम को याद रखें क्योंकि एग्जाम में किसी भी वर्ड को यूज किया जा सकता है। युवा पर्वतों के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत देखिए आता है आल्पस, एंडीज, हिमालय, रॉकीज और एटलस, ये सभी युवा पर्वत के श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कि प्राचीन पर्वत के श्रेणी में कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आता है यूराल पर्वत जो कि पश्चिमी रूस में है और ये यूरोप और एशिया की सीमा भी बनाता है। दूसरा है अरावली जो कि भारत में है, अल्पेशियन यूएसए और पेनाइन यूरोप में। अब एक सवाल यहाँ ये भी पूछा जाता है कि प्राचीन पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था। तो कैलिडोनियन युग में हुआ था प्राचीन पर्वतों का निर्माण, जिसका मतलब होता है लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले के समय को हम लोग कैलिडोनियन युग कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो नवीन मोरदार या वलित पर्वत हैं जो कि उदाहरण किसका है, युवा पर्वतों का उदाहरण है। इसके अंतर्गत कौन से पर्वत आते हैं। तो देखिए, हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार पर्वत है और विश्व की जितनी भी टॉप 10 पर्वत श्रेणियां हैं ना, वो आपका हिमालय के अंतर्गत ही आता है। यानी विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सहित टॉप 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हिमालय सहित जो टॉप 10 पर्वत हैं वो नवीन मोरदार पर्वत हैं, यानी कि युवा पर्वत हैं। अब हम इस चैप्टर में आने वाले उन पर्वत श्रेणियों को देखेंगे जहां से एग्जाम्स में सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आल्पस पर्वत श्रेणी। ये देखिए, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य यूरोप में स्थित है। यहाँ पर हम इस मैप में देखते हैं मध्य यूरोप को। यहाँ पर देखिए, ये है आपका यूरोप, ये यूरोप है आपका, ये देखिए ये यूरोप एरिया है और बीच वाले यूरोप में ये स्थित है। यानी ध्यान रखिएगा, जो मध्य यूरोप जो एरिया है इसके अंतर्गत ना आपका ब्रिटेन आता है और ना ही इंग्लैंड आता है। तो यहाँ से सवाल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि इसका विस्तार कहाँ-कहाँ है। तो इसका विस्तार है फ्रांस में, ऑस्ट्रिया, यहाँ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड। इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सा है? माउंट ब्लैक है, जिसका ऊंचाई है 4810 मीटर। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। और ये किसका उदाहरण है? तो नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। अब आपने राइन नदी का नाम सुना होगा, तो जो राइन नदी है वो इसी आल्पस पर्वत श्रेणी से होकर बहती है। इसका विस्तार इंग्लैंड में नहीं है और इसके साथ में ब्रिटेन में भी नहीं है। तो ये आल्पस पर्वत श्रेणी से संबंधित आने वाले जितने भी सवाल हैं उसे इन 5 से 6 पॉइंट्स में कवर कर लिया गया है। अगर ये 6 पॉइंट्स आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत। अब ये दोनों ही पर्वत जो है ये अमेरिका में स्थित है, व्हाइट एंड ब्लैक। अब व्हाइट पर्वत कहाँ पर है? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जबकि ब्लैक जो है ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। व्हाइट पर्वत का विस्तार 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट इम्पोर्ट है अराकन योमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अराकन योमा पर्वत है ये भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाता है। इसकी अंतर्गत आने वाली जो पहाड़ियां हैं वो है नगा, चीन, लुसाई और पटकाई। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट विक्टोरिया, जिसकी ऊंचाई है 3094 मीटर। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा कौन सा पर्वत बनाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है दक्षिणी आल्प्स। ये न्यूजीलैंड में स्थित है और ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अवोराकी या फिर माउंट कुक। तो ये दोनों ही नाम है इसके। अगला देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसकी सर्वोच्च बिंदु है कोसिस्को पर्वत शिखर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है किलिमंजारो। ये तंजानिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर और ये अफ्रीका देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है गोलन हाइट्स। इसे आप कई बार न्यूज़ में भी आपने इससे संबंधित न्यूज़ को देखा होगा। गोलन हाइट्स जो है ये कहाँ पर है? सीरिया, दक्षिण पश्चिम में, मध्य पूर्व में। ये एक चट्टानी पठार है। अब इसके पीछे कुछ इतिहास है जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए इज़राइल जो है वो सीरिया से गोलन हाइट्स लेना चाहता था, लेकिन इज़राइल लेना चाहता है तो सीरिया क्या इतना आसानी से देगा? नहीं देगा। तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच में हुआ युद्ध। ये युद्ध कब हुआ? 1967 में हुआ। फिर फाइनली जाकर 1981 में इज़राइल ने गोलन हाइट्स पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं। देखिए यहाँ से संबंधित सवाल इस तरह से आते हैं कि गोलन हाइट्स कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन में या तो मध्य पूर्व दिया रहेगा या तो सीरिया का दक्षिण पश्चिम दिया रहेगा। ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने दोनों ही दे दिया है ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है माउंट टिटलिस। ये स्थित है स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये निर्मित कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो तो ठंडा होने के बाद जिसका निर्माण हुआ वो किसका हुआ? माउंट टिटलिस पर्वत का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्वत है मैकिनले, जो कि अमेरिका के अलास्का में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने लायक क्या है कि मैकिनले का नाम चेंज करके
2015 में डेनाली पर्वत कर दिया गया है। अगला है ड्रांकेंसबर्ग पर्वत। ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 3482 मीटर और इसका विस्तार देखिए 2 देशों में है। तो जहां पर भी 2 देशों में विस्तार हो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस पर्वत का जो विस्तार है वो दक्षिण अफ्रीका में भी है और लेसोथो नाम के देश में भी इसका विस्तार है। अब यहाँ तक हमने जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस इम्पॉर्टेंट सवाल जितने भी बन सकते हैं हमने देख लिया। अब हम उन सवालों को देखेंगे जो किसी न किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस है हिमालय, एंडीज, आल्प्स या रॉकी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा बिना स्किप किए तो आप इसका जवाब बहुत ही इजीली दे सकते हैं। तो कौन सी है सर्वाधिक लंबी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एंडीज। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जिसकी लंबाई कितनी है? तो 7200 किलोमीटर है। सबसे लंबी पूछा जाए तो एंडीज होगा। एंडीज के बाद है रॉकी पर्वत। रॉकी के बाद कौन सा है? हिमालय पर्वत। तो इन सभी को आप याद रखें। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ऑप्शंस है ब्रिटिश कोलंबिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। और ब्रिटिश कोलंबिया किस देश का एक राज्य है? तो ये कनाडा देश का एक राज्य है। तो आपसे ऑप्शन में कनाडा भी पूछ सकता है। यहाँ तो राज्य का नाम है लेकिन आपसे कनाडा देश भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आप देश किसका भी नाम याद रखें और राज्य का भी। नेक्स्ट है एटलस पर्वत किस देश में विस्तारित है? ऑप्शंस है देखिए मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि मोरक्को में भी है, ट्यूनीशिया में भी है और अल्जीरिया में भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका ये तीनों ना देकर अफ्रीका दे दे तब आप क्या करेंगे? तो अफ्रीका दे दे तो आप अफ्रीका में टिक लगाएंगे क्योंकि ये तीनों जो है वो अफ्रीका के अंतर्गत ही आता है। अगला देखते हैं, किस पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस है कुनलून, आल्पस, एंडीज या फिर रॉकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और कुनलून जो है ये इटली में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ देखिए, स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा पिरेनीज पर्वत। अब यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से याद हो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैप का यूज किया है। यहाँ देखिए ये है फ्रांस, ये है स्पेन। इन दोनों के बीच में जो सीमा बनाता है ये पिरेनीज पर्वत बनाता है। ये देखिए ये इस तरह से पहाड़ है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, स्पेन फ्रांस के बीच में जो सीमा बनाता है वो कौन है? पिरेनीज पर्वत है। अब यहाँ देखिए आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत है जो कि जिसका नाम है जूरा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जूरा जो है ये कहाँ स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। देखिए अपर्दन शक्तियों के द्वारा, अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी उड़ना। तो इसकी शक्तियों के द्वारा जब पर्वत घर्षित होता है तो उसी घर्षण से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है और इसे ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाला जो पर्वत है वो कौन कौन सा है? तो ऑप्शंस देखते हैं, पेनाइन, अपलेशियन, अरावली या फिर उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त तीनों।
अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत पेनाइन भी आता है, अपलेशियन भी आता है और अरावली भी आता है। पेनाइन जो है ये कहाँ पर है? तो यूरोप में है। अपलेशियन ये है आपका यूएसए में। और अरावली कहाँ पर है? तो अरावली हमारे भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ये इस वीडियो का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जिसका जवाब सिर्फ वही दे पाएंगे जिन्होंने इस चैप्टर को मन लगाकर पढ़ा है। यहाँ निम्नलिखित में से विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखने से पहले ये समझिए कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। तो इसका निर्माण तनाव और खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसचेस या साल्ट रेंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ओनली ए। तो सियरा नेवादा पर्वत जो है वो विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। अब सवाल उठता है ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपका यूएसए के कैलिफोर्निया में। अब यहाँ जो आप बाकी का ये 3 जो ऑप्शंस देख रहे हैं ये भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात अगर हम करें तो ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। वॉसजेस का बात करें तो ये है फ्रांस में। और साल्ट रेंज जो है ये आपका पाकिस्तान में है। तो ये सभी एग्जाम्पल है किसका? ब्लॉक पर्वत का। लेकिन अगर उसमें सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा सियरा नेवादा पर्वत, जो कि यूएसए कैलिफोर्निया में है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से गुंबदाकार पर्वत कौन सा है? ऑप्शंस है ब्लैक फॉरेस्ट, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी या फिर ऑप्शन बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूजियामा और कोटोपैक्सी। फ्यूजियामा देखें तो ये है जापान में। और कोटोपैक्सी जो है ये कहाँ पर है? तो इक्वाडोर एक देश है जहां पर कोटोपैक्सी नाम का गुंबदाकार पर्वत है। गुंबदाकार पर्वत क्या होता है? तो ये ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा ये वीडियो। अगर आपने इस पूरे वीडियो को फुल कंसंट्रेशन से देखा है तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।